आसमान से पानी की बारिश और ओले गिरते तो सभी ने देखा होगा, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि ऐसी जगह भी है जहां हीरों की बरसात होती है तो शायद आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, किंतु ये हकीकत है। सौरमंडल के 2 ग्रहों पर इतने हीरों की बरसात होती है कि धरती का हर शख्स अरबपति बन सकता है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के 2 ग्रह नेपच्यून और यूरेनस पर किए गए शोध में चौंकाने वाला खुलासा किया है। अध्ययन में उन्होंने पाया कि इन दोनों ही ग्रहों का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इनके वातावरण के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इन पर हीरे की बरसात होती है। नेपच्यून पृथ्वी से करीब 15 गुना बड़ा है, जबकि यूरेनस धरती से करीब 17 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये दोनों ग्रह सौरमंडल से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ग्रहों पर मौजूद मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जब भी मीथेन पर दबाव बनता है तो हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो जाते हैं। इसके बाद यही कार्बन हीरो में तब्दील हो जाता है। अगर कोई वहां मौजूद हो तो हीरो की बारिश के नीचे दब सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों ही ग्रहों पर इतनी अधिक मात्रा में हीरा मौजूद हैं कि धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति अरबपति बन सकते हैं। बता दें कि इससे पहले किए गए शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि हीरे पहले से किसी बादल में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि एक खास प्रक्रिया के कारण बनते हैं। लेकिन अब नए शोध में इसके बनने के रहस्य का खुलासा हुआ है। हालांकि सौरमंडल के दोनों ग्रह नेपच्यून और यूरेनस का मौसम धरती से बिल्कुल अलग है। इन दोनों ही ग्रहों का तापमान इतना नीचे चला जाता है कि अगर कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो वो क्षण भर में ही जम जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों ग्रहों से हीरों को धरती पर लाया जा सकता है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों की सतह पूरी तरह से समतल है। इन पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार हर ग्रह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ चलने वाली मीथेन की हवाएं सुपरसोनिक की रफ्तार से चलती हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की गति 1500 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। इसलिए मौजूदा संसाधनों से हीरों को धरती पर ला पाना लगभग असंभव है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।